किस्मत रोज नए रंग लेकर आती है, रोज बदलती है। अभी कल ही मैंने एक स्टोरी डाली, एक शॉर्ट बनाया सरफराज खान के ऊपर। इतना टैलेंटेड होने के बाद में भी आईपीएल में अनसोल्ड चले जाना पहले दौर में, ये निराशा को दर्शाता है। लेकिन चलते चलते एक खबर फिर सामने आई कि पहले राउंड में अनसोल्ड जाने के बाद में धोनी की टीम ने, सीएसके ने सरफराज खान को उनके बेस प्राइस 75 लाख पर खरीद लिया। उसके बाद में सरफराज खान की जो स्टोरी लोगों ने देखी, जो उन्होंने लगाई हुई थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो काफी इमोशनल थी। धन्यवाद मुझे नई जिंदगी देने के लिए, धन्यवाद मुझे नई जिंदगी देने के लिए। ये 4-5 शब्द हो सकते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट, इनका वैल्यू समझ में आ रहा है। सरफराज खान जो कि डोमेस्टिक लेवल पर त्राहिमाम करा देते हैं बॉलर्स को, इंडियन टीम में चुने गए, काफी प्रभावित भी किया। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस की होगी सेलेक्टर्स ने, कोचेस ने, कप्तान ने, उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए, बाहर हो गए। उसके बाद से लगातार इग्नोर पर इग्नोर हुए जा रहे हैं। 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, काफी इंपैक्टफुल प्रदर्शन रहा नहीं था। 4 मैचों में 53 रन बनाए थे, और इसी कारण कह रहे हैं कि 3 साल के बाद में उनकी वापसी हो रही है। सीएसके हमेशा मेहरबान रहा। सीएसके का पॉइंट ऑफ व्यू भी दूसरा रहता है, जहां एक तरफ उसने अनकैप्ड प्लेयर्स प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर 14-14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं पर हमने देखा था कि जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी होते थे वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा होते थे, और अब सरफराज खान को उन्होंने 75 लाख रुपए में खरीद लिया है। मुझे लगता है कि 75 लाख रुपए में सरफराज खान को, जब सरफराज खान का जब नाम बुला तो कोई भी हाथ खड़ा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सीएसके ने उनके नाम को हरी झंडी दे दी और उनको खरीद लिया। स्मैट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सरफराज खान का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है। उन्होंने 373 रन के आसपास में 329 रन बनाए हैं 7 मुकाबलों। तो ये बयां करते हैं कि वो काफी अच्छी फॉर्म में, और चेन्नई सुपर किंग्स में जाकर के वो वैल्यू ऐड करेंगे। राजस्थान के खिलाफ उन्होंने ऑक्शन से ठीक पहले 22 गेंदों पर 73 रन के एक बेजोड़ पारी खेली, ठोस पारी खेली, जिसमें उन्होंने 331.82 का स्ट्राइक रेट निकाला। मैंने उसके हाइलाइट्स देखे और क्या गजब के शॉट लगाए। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि किस्मत, कई बार जब हम अच्छा भी कर रहे होते हैं तो किस्मत हमारी आड़े आ जाती है। अब सरफराज खान जब सीएसके का हिस्सा हो चुके हैं तो हम सरफराज खान को पीली वर्दी में खेलते हुए देखें। किस्मत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने कल के मैच में भी देखा, शुभमन गिल आउट हो गए, बाहर हो गए पैर में चोट के कारण। संजू सैमसन को मौका मिलना था, लेकिन क्या ही कहें, ना बारिश पड़ी ना ही कुछ और हुआ। धुंध के कारण, फोक के कारण, AQI लेवल के कारण कह सकते हैं, जो धुआं था हर तरफ, मैच पोस्टपोन, कॉल ऑफ कर दिया। अब कॉल ऑफ होते ही एक मैच कम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या संजू सैमसन की किस्मत इतनी फीकी चल रही है कि उनके टीम में आने के पूरे चांसेस थे, वो टीम में थे और मैच ही नहीं हो पाया। क्या इतने बड़े लेवल पर हो सकता है? क्योंकि संजू सैमसन एक शानदार खिलाड़ी है। ऐसा ही सरफराज खान के केस में हुआ, पहले नकारे गए, उसके बाद में स्वीकारे गए। सरफराज खान की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प रही है। वो हमेशा एक तरीके से बातों का एक केंद्र है। पहले उनकी फिटनेस के बारे में चर्चा होती थी, मोटे ताजे थे, वजन था, लेकिन सरफराज ने संघर्ष किया। सरफराज ने डोमेस्टिक लेवल में लगातार रन मारे हैं, लंबे शतक मारते हैं। ऐसा नहीं है कि शतक के बाद में आउट हो जाते हैं, बड़े स्कोर्स बनते हैं। और फिर हमने उनका एक पिक्चर भी देखी कि उन्होंने काफी वजन भी कम किया, दुबले पतले हो गए। उसके बाद में अभी जब उन्होंने एक मैच जिताया तो जो पुशअप्स करते हुए उनका जो सेलिब्रेशन था वो भी वायरल हो गया। और ये सीधा संदेश है सेलेक्टर्स को कि भाई आप इग्नोर किए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने बल्ले से दम दिखा रहे हैं, अपने बल्ले से जवाब दे रहे हैं।
उन्होंने वजन कम किया और सेलेक्टर्स को सीधा जवाब दिया कि भाई हम बल्ले से जवाब देते रहे। देखो, जब आप प्रदर्शन करते हैं उसके बाद में लगातार इग्नोर होना, ये एक अलग सी निराशा लेकर के आता है। लेकिन जीवन में हार कभी भी नहीं माननी चाहिए, हमेशा अच्छा करते रहो। आप अगर अच्छा करते रहेंगे तो सेलेक्टर्स कभी ना कभी आपकी तरफ जरूर देखेंगे। आप दरवाजा ही खटखटाना बंद कर देंगे तो शायद ही मतलब कोई आपको देखा। सीएसके जो कि बहुत ज्यादा मेहरबान रहती है, हमने कई बार कई मौकों पर देखा है। 41 करोड़ रुपए उसने अपने पॉकेट से खर्च किए, 9 प्लेयर्स को खरीदा और 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को खरीदना ये दर्शाता है कि वो बहुत गहनता के साथ में डोमेस्टिक क्रिकेट को रीड करते हैं। और प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ में खरीद लिया, इसके साथ कार्तिक शर्मा को 14.2 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और ये अनकैप्ड, ये इंडिया के लिए खेले नहीं, भारत के लिए खेलने वाले सरफराज खान, जिनको कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, उन्हें 75 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीद करके उन्होंने मतलब सरफराज खान की एक तरीके से लाइफ बना दी। प्लस दूसरा एक बहुत बड़ा वैल्यू भी ऐड कर लिया, क्योंकि सरफराज खान ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कि वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, जो यूजलेस है। वो काफी बेहतरीन खिलाड़ी है और हमने देखा है, मतलब 73 रन की पारी, 78 रन की पारी, 22 गेंदों पे 73। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि 350 के आसपास का, 325 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच खेल सकता है? ये T20 में भी धमाकेदार पारी खेल सकता है और हमने देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी स्टोरी की, तो स्टोरी में तो एक लड़का है, बहुत इमोशनल सिस्टम है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको पता चलता है कि वो सेलेक्ट हो जाता है और वो कहता है कि आई हैव गॉट सेलेक्टेड, और वो फिर इमोशनल लेवल पर ही अपने पिता के पास जाता है, पिता उसे गले से लगा लेते हैं। तो ये बयां कर रहा है कि कितने डेस्परेटली सरफराज खान इस मौके को देख रहे थे। क्योंकि जब आप में टैलेंट कूट के भरा होता है, लेकिन उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलता है, तो आप अपने उस टैलेंट को दिखाओगे कहाँ पे? अब सीएसके के पास में भी मौका है कि सरफराज खान को भी यूज करें। सरफराज खान के पास में भी मौका है कि वो उन सारे के सारे लोगों का मुंह बंद कर दें जो उनको इग्नोर किए जा रहे थे। वो उन फ्रेंचाइजीज को भी बता दें, जो फ्रेंचाइज हैं उनको भी बता दें कि भाई तुमने मुझे ना खरीद के बहुत बड़ी गलती की। सीएसके ने मुझ पर दांव लगाया, सीएसके के लिए मैं खेल रहा हूं और सीएसके के लिए मैं रन बनाऊंगा और मजबूर करूंगा कि सीएसके ही मुझे अगले साल रिटेन करे और काफी अच्छे पैसों में करे। क्योंकि सरफराज खान के पास में वो ताकत है, वो ओरा है उनका बैटिंग में, वो स्टाइल है कि वो लंबे रन बना सकते हैं। और अब उनकी इस पारी ने, इस मैच में जो उन्होंने 329 रनों की धमाकेदार पारियां खेली हैं, वो सीधा इशारा कर रही हैं कि ये लड़का अब स्ट्राइक रेट के मामले में भी आगे जाएगा। हमने बहुत डोमेस्टिक लेवल पे सफेद वर्दी में खेलते हुए सरफराज खान को बहुत लंबे छक्के मारते हुए, बहुत बढ़िया चौके मारते हुए देखा है। बट क्योंकि 2023 में उनका उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं रहा, जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस में सिर्फ 53 रनों की पारी खेल पाई हुए टोटल। अब उनके पास में 3 साल के बाद में फिर से लाइफ ने मौका दिया है उन्हें और दिखाने का मौका होगा। मेरा यही मतलब विश रहेगा, प्रार्थना भी रहेगी कि भाई ऐसे खिलाड़ी उभर करके सामने आने चाहिए और भारत की टीम के लिए वैल्यू ऐड करनी चाहिए। सीएसके जो कि 5 बार का विनर है, सरफराज खान का फायदा वो जरूर उठाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहला जो फेज था वहां पर सरफराज खान नहीं बिक पाए, लेकिन उसके बाद में सीएसके ने उन पर दिलचस्पी दिखाई। आप किस्मत के बारे में भी क्या सोचते हैं? मैंने आपको रेफरेंस दिया है सरफराज का और प्लस रेफरेंस दिया है संजू सैमसन का कल के मैच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज डू दैट। थैंक यू।